झारखंड से आज दो बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है जिस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अमित शाह, देश के गृह मंत्री, उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं हेमंत सोरेन ने। कहा है कि अमित शाह एक ऐसे व्यक्ति के लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं जो व्यक्ति हत्या का आरोपी है, जिसको एनआईए ने अपनी चार्जशीट में हत्या का आरोपी बनाया है। सोचिए कितनी बड़ी खबर है कि देश का गृह मंत्री अगर हत्यारे के लिए वोट मांगता है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण देश के लिए और क्या हो सकता है। दूसरी बड़ी खबर झारखंड से ही निकल करके सामने आई है। झारखंड में बीजेपी के वो नेता, वो फायर ब्रांड नेता मिथुन चक्रवर्ती, जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मुझे बीजेपी के ऐसे नेता कार्यकर्ता तैयार करने हैं जो सीने पर गोली खा सके, लेकिन आज जब मिथुन चक्रवर्ती भाजपा कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच में थे, रैली में थे, तो उनका पर्स चोरी हो गया। मतलब आप बताइए कि मिथुन चक्रवर्ती सिक्योरिटी के अंदर मंच पर मौजूद, वो कोई ऐसा तो है नहीं कि चलो भाई वो तो भीड़ में घुस गए, उनका पर्स चोरी हो गया। और बाद में मंच से जो घोषणाएं की जा रही थी, मतलब अनाउंसमेंट, कि आप मिथुन दादा का पर्स लौटा दीजिए, आपको अब बाकी आप समझते ही। मतलब इस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं से, भाजपा के लोगों से, नेताओं से मिन्नतें करनी पड़ रही है। आप सोचिए किसने मारा होगा, किसने पर्स जो है चोरी करने का काम किया होगा। और अगर ऐसे चोर आदमी जो वहां पर उस सिक्योरिटी के अंदर और उस घेरे में अगर मिथुन चक्रवर्ती के आसपास घूम रहे हैं तो कोई आम आदमी तो था नहीं। आम आदमी तो बेचारा, मिथुन चक्रवर्ती आ रहा है तो दूर 500 मीटर दूर, 100 मीटर, 50 मीटर, कम से कम इतनी दूर तो उसको जरूर ठहरा दिया जाएगा, अगर कोई कितने भी कोशिश कर लेगा तब भी। तो दो बड़ी खबर निकल करके सामने आई है झारखंड से, और इन दोनों खबरों पर एक एक करके तफसील से बात करते हैं। मिथुन चक्रवर्ती की उस वीडियो पर भी बात करेंगे जिसमें वो सीने पर गोली खाने वाले कार्यकर्ताओं की बात कर रहे थे, लेकिन पर्स चोरी करने वाले कौन लोग हैं इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले अमित शाह की बड़ी खबर है। देश के गृह मंत्री हैं वो, और गृह मंत्री के नाते जितनी भी एजेंसियां जो सुरक्षा को लेकर के काम करती हैं, वो सारी एजेंसियां गृह मंत्री को रिपोर्ट करती हैं। और अगर एनआईए किसी आरोपी को हत्या का आरोपी बताती है, एनआईए, तो सोचिए उसके साथ में खड़े होने में भी लोग जो है वो दूरी बनाते हैं कि ये इस आदमी के साथ में खड़ा होना अपना दामन खुद का दागदार करना है। लेकिन अमित शाह ने ऐसे व्यक्ति के साथ में न केवल खड़े हुए बल्कि उनके लिए वोट मांगने का काम किया। यह खबर जब मैं आपको बता रहा हूं, मुझे याद आ रहा है प्रज्वल रवन्ना, वो शख्स जिसकी ना जाने कितनी सीडी निकल करके सामने आई थी, किस किस महिला के साथ में कैसे कैसे किस किस तरह से वो था उसका, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम बहुत पावरफुल आदमी हो, और उनके लिए मोदी साहब वोट मांगने के लिए गए थे। और आज अमित शाह किसके लिए पहुंचे हैं, जरा खबर देखिए आप। हेमंत सोरेन ने इसको लेकर के ट्वीट किया है। कितनी शर्मनाक है यह तस्वीर। देश के गृह मंत्री ऐसे व्यक्ति के समर्थन में सभा कर रहे हैं जो व्यक्ति पूर्व मंत्री शहीद रमेश मुंडा के हत्या का आरोपी है, वर्षों जेल में रहा है, और एनआईए ने उसे हत्यारा मान करके चार्जशीट दायर किया है। एनआईए गृह मंत्री के अधीन आता है। अब रमेश सिंह जी के परिवार को और उसके बेटे विकास मुंडा को कैसे इंसाफ मिलेगा। और इसके बाद में आप दो तस्वीरें देख लीजिए जो कि अमित शाह को लेकर के यहां पर हेमंत सोरेन ने साझा की है। पहली तस्वीर है रैली की तस्वीर, जिसमें तमाड़ में जदयू प्रत्याशी राजा पीटर के पक्ष में जनसभा में मौजूद थे अमित शाह। और इस तस्वीर में खास तौर पर देखिए, अमित शाह तो लोगों के सामने हाथ हिला रहे हैं, और राजा पीटर जो है वो अमित शाह की तरफ ही देख रहे हैं कि मेरा तो माई बाप सब आप ही हैं। मतलब आपने सर पर हाथ रख दिया, समझ लीजिए बेड़ा पार है। और दूसरा ये आप देखिए, एनआईए की वो चार्जशीट है 12 जनवरी 2019 की,
जिसमें इसे हत्या का आरोपी बनाया गया है। मतलब अपने आप में एक ऐसी खबर है कि कोई व्यक्ति अगर विपक्ष के नेता के साथ में ऐसा व्यक्ति खड़ा होता तो ना जाने कौन कौन सा गुल्लू मीडिया, सुधीर चौधरी, ये तिहाड़ी, जितने भी लोग हैं, ये सब बिलख बिलख करके पढ़ते कि राहुल गांधी ने एक जो है वो ऐसे व्यक्ति के साथ में क्यों किया। लेकिन आप देखिए, प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांगने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे थे और आज राजा पीटर के लिए वोट मांगने का काम देश के गृह मंत्री, जो कि एनआईए की चार्जशीट में हत्या का आरोपी है, उसके लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। सोचिए अपने आप में कितनी दुखद खबर है ये। देश के मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के लोग ऐसे लोगों के लिए वोट क्यों मांगते हैं। अब इसके बाद में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जेएमएम की तरफ से। खबर आप देखिए, ईटीवी भारत की खबर है। अमित शाह ने मंत्री के हत्या के आरोपी के लिए किया चुनाव प्रचार, झामुमो ने उठाए सवाल। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अमित शाह ने के प्रचार पर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने हत्या के आरोपी के लिए प्रचार किया था। सेना की जमीन हथियाने के आरोपी से वित्त मंत्री मिलती है, हत्या आरोपी के लिए प्रचार करते हैं गृह मंत्री। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने कहा कि मंत्री रहते जिस रमेश मुंडा की हत्या तमाड़ विधानसभा के पूर्व विधायक राजा पीटर एनआईए के चार्जशीट में और जांच के दायरे में है, उनके लिए अपना और अपनी पार्टी का समर्थन देने आए गृह मंत्री तमाड़ गए थे। इससे पहले भी सेना की जमीन हड़पने का आरोपी विष्णु अग्रवाल का भी वित्त मंत्री के साथ फोटो सार्वजनिक हुआ था। यह सब भाजपा की फिक्सिंग है। मतलब गजब है साहब, कैसे चुन चुन करके ऐसे कोहिनूर के हीरो को वहां तक भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया जाता है और बताया जाता है कि यही कोहिनूर के हीरे हैं जिनके लिए आपको वोट मांगने का काम करना है। मतलब ये कोई बीजेपी का उम्मीदवार भी नहीं है, ये जदयू का उम्मीदवार है, नीतीश कुमार की पार्टी का उम्मीदवार है ये राजा पीटर। और आप बताइए, ऐसे उम्मीदवार के लिए अपना ना केवल समर्थन देने के लिए अमित शाह वहां गए हैं, बल्कि उसके लिए वोट मांगने के लिए गए हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा, कितना पावरफुल आदमी होगा वो, जो आदमी खुद एनआईए की चार्जशीट में हत्या का आरोपी है। वो आदमी देश के गृह मंत्री को अपने प्रचार के लिए बुला लेता है। और यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, चुनाव के अंदर यह बात बहुत अहमियत रखती है। चुनाव में यह बात अहमियत रखती है कि आपके प्रचार के लिए कौन आया, तो इससे आपका दबदबा पता चलता है। जैसे आपके प्रचार के लिए गोविंदा आ रहा है, हेमा मालिनी आ रही है, कोई फिल्म स्टार आ रहा है, या कोई देश का प्रधानमंत्री, गृह मुख्यमंत्री आ रहा है, तो उससे प्रत्याशी जो है, जो उम्मीदवार है, वो अपना दबदबा दिखाते हैं कि साहब देखिए, हमने उसके वो बुला दिया, राहुल गांधी को बुला दिया हमने, मोदी को बुला दिया हमने। तो इस तरह से बातें कही जाती है। अब गृह मंत्री को जिसने बुला दिया, गृह मंत्री जिसके लिए वोट मांग रहे हैं, सोचिए एनआईए उससे क्या पूछताछ करेगा और एनआईए उसकी क्या जांच करेगा। अपने आप में जो है वो ऐसी तस्वीर पेश करता है कि आप मत पूछिए। इसके बाद में लगातार ताबड़तोड़ हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री पर जो है वो एक के साथ एक कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा झारखंड के साथ में साजिश किया है, मुझे जेल में भेजा इन नालायकों ने। दोबारा सुनिए, नालायक शब्द लिखा है हेमंत सोरेन ने। भाजपा ने हमेशा झारखंड के साथ साजिश किया है, मुझे जेल तक में भेज दिया इन नालायकों ने। जिसके ऊपर करोड़ों लोगों का आशीर्वाद हो, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। हम लोगों ने सरकार गिराने के हर दिन का षड्यंत्र देखा और यहां तक कि हमको मुख्यमंत्री के रूप में जेल डालने का भी काम को देखा। हमारे विपक्ष हमारी सरकार को गिराने के लिए एन के एन प्रकारेण रोज सपना देखता, रोज सुबह उठ करके मेरा कान खिंचाई शुरू करता, झूठा झूठा आरोप लगा करके जेल में भी डाल दिया। लेकिन जिसके सर पर झारखंड के मूलवासी, आदिवासी, गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा अल्पसंख्यकों का आशीर्वाद हो, तो उसका कोई भी बाल नहीं बांका कर सकता। हेमंत सोरेन ने झारखंड में बीजेपी की एक तरीके से देखें तो बोलती बंद की हुई है और ताबड़तोड़ तरीके से हेमंत सोरेन वार कर रहे हैं। हेमंत सोरेन
का हेलीकॉप्टर रोका गया, कल्पना सोरेन का रोका गया, लेकिन फिर भी ऐसा लगता कि कोई असर नहीं पड़ रहा है। हेमंत सोरेन ने लिखा कि 5 साल हमने घास नहीं छीला, विपक्ष के षड्यंत्र को रोज मिट्टी में मिलाते हुए हमने कोरोना में लाखों प्रवासी भाइयों बहनों को मदद देने का काम किया, बिना किसी जाति धर्म का भेद किए लाखों करोड़ों लोगों को हक अधिकार देने का काम किया। भाजपा ने तो 20 साल सिर्फ यहां के खनिज संपदा को लूटकर अपने व्यापारी मित्रों की तिजोरी भरने का काम किया है। इसके बाद उन्होंने लिखा कि 3 दिन पहले मुझसे झारखंडी और देश भर से आए पत्रकारों से बिना डर बिना संकोच कई सवाल पूछे, मैंने उन सब का खुलकर जवाब दिया। पिछले 5 सालों में मुझसे सवाल पूछने से लेकर कुछ भी कहने वालों पर एक उंगली नहीं उठाई गई। लोकतंत्र की असली ताकत यही है, पर भाजपा के राज में ऐसा नहीं है। वहां सवाल तो छोड़िए, दीवार पर लिख देने से भी जेल में डाल दे रहे हैं। यही तानाशाही वो झारखंड में लाना चाहते हैं, पर मैं इनके गले में हड्डी की तरह से लटक गया हूं। और इसके बाद में एक खबर जो है उन्होंने साझा की है, जिसमें एक आर्टिस्ट को जेल भेज दिया गया असम के अंदर। तो देखिए, हेमंत सोरेन पूरी तरीके से बीजेपी पर यहां पर हमलावर हैं और बीजेपी का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर आई, उस खबर पर भी चलते हैं। मिथुन चक्रवर्ती, मतलब एक ऐसा नेता, एक ऐसा नाम जिनको अभी कुछ समय पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित करने का काम किया। मिथुन चक्रवर्ती झारखंड में पहुंचे थे प्रचार करने के लिए और उनका पर्स चोरी हो गया। पहले तो जरा ये तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर है झारखंड में मिथुन चक्रवर्ती का पर्स चोरी होने के बाद, और मंच से अपील की जा रही है कि जिस किसी ने मिथुन दादा का पर्स लिया हो वो वापस लौटा दीजिए। मतलब आप सोचिए जरा, पर्स लिया किसने है? इतनी सिक्योरिटी के बीच में भी भाजपा का एक नेता सुरक्षित नहीं है, क्या कहें। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई, ये तो स्टेट में पुलिस का मामला हो गया। नहीं साहब, कहां पुलिस का मामला है? आप कहीं पर भी जाते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं कि आप कोई पैदल चल रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। आप रैली में आते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, गाड़ियों से आते हैं। आम आदमी आपके आसपास नहीं फटक सकता है, सिर्फ और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता नेता। तो क्या वही चोर है? सुनिए जरा मंच से क्या कहा जा रहा है। और आपसे आग्रह है कि आप कृपया मिथुन दा का पर्स जिसने भी लिया हो, हिंसा का संस्कृति ऐसा नहीं है, आप आकर के मिथुन दा का पर्स को लौटा दीजिए। और मंच से आग्रह है आप लोगों से, कृपया मंच को खाली कर दे। कुल मिलाकर के बीजेपी झारखंड में पूरी तरह से फंसी हुई है और हेमंत सोरेन के पर्स चोरी ने एक बार फिर से बीजेपी की हकीकत को सामने ला दिया कि बीजेपी के अंदर कैसे कैसे नेता कार्यकर्ता भरे हुए हैं। यही मिथुन चक्रवर्ती कुछ समय पहले कह रहे थे कि हमें ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जो सीने पर गोली खा सकें। भैया, चोर चुक्कों के साथ कैसे आप लड़ेंगे? हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे, मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। झारखंड में कल पहले चरण की वोटिंग होनी है और उससे पहले ये तस्वीरें जो निकल करके सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि बीजेपी की स्थिति वहां पर कैसी है और बीजेपी को कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, कितना अपने आप को नीचे झुकाना पड़ रहा है। इसी से अंदाजा लगा लीजिए आप, इसी से तोल करके देख लीजिए कि बीजेपी की वहां पर क्या हालत हो। बहरहाल बहुत बड़ी खबर है दोनों की दोनों, और इन दोनों खबरों पर मीडिया में चर्चा नहीं होगी, टीवी पर चर्चा नहीं होगी, इसलिए इन खबरों को आप लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।